हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पैरामाउंट ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि क्लास 8 का है। ठीक है, मैथ एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है। हम इस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को स्टार्ट करेंगे जिसका जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका टाइटल है रेशनल नंबर। क्या है टाइटल? रेशनल नंबर। बच्चों, ये जो रेशनल नंबर चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, काहे कि आपको इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ है, वो आपको समझने को मिलेगा। जैसे में क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, क्या होता है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, आपको पता है, उसके बारे में और डिफाइन करके बताया गया है। तो आप इस चैप्टर को बढ़िया से थोड़ा पढ़िए, कवर कीजिए, ताकि जो स्टैंडर्ड 9 जो है ना, 9 में भी आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड 10 है, उसमें भी आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा। तो आप अगर यहाँ पे बेसिक बढ़िया आपका रहेगा, तो आपको रेशनल नंबर जो क्लास 9 और क्लास 10 में जो दिया हुआ है, आपको समझने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ नहीं पूछेगा, पढ़िएगा बढ़िया से, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा पढ़ने में। तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पे बढ़िया से समझ लें, ताकि आपका जो क्लास 9 और क्लास 10 का जो टॉपिक है वो थोड़ा आसान हो जाए। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका क्या नाम है? जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन क्या है? देखिए, रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन में हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं। चीज क्या है? देखिए, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, सिंपल इक्वेशन। ठीक है, सिंपल इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस टू इजकल टू 13। तो हमें एक्स का यहाँ पे वैल्यू अगर फाइंड करना है, तो हम एक्स का वैल्यू क्या फाइंड करेंगे? एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक्स इजकल टू लिखना पड़ेगा। ये जो सिंपल एक मेथड बताते हैं कि ये जो एलएचएस होता है और एक आरएचएस होता है। ठीक है, अगर एलएचएस के टर्म में कोई पॉजिटिव यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ ये प्लस का सीन है, तो ये आरएचएस में जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर आरएचएस में एलएचएस में अगर माइनस है, अगर आरएचएस में जा रहा है, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन में है, तो यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ डिवाइड के फॉर्म में है, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। तो आप एक बार देख लीजिए, हम उसी के टर्म पे आपको समझा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिया एक्स प्लस टू इजकल टू 13, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, इधर जाएगा तो माइनस के चिन्ह में चेंज हो जाएगा। तो 13 माइनस टू हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या यहाँ पे निकला? एक्स का वैल्यू निकला 11। ठीक है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या निकला? 11। जो नेचुरल नंबर होता है ना, नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल पॉजिटिव नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर हो गया। 1 से लेके जितना भी नंबर है वो पॉजिटिव नंबर में आ गया। होल नंबर क्या हो गया? होल नंबर में आपको जीरो इंक्लूड हो गया, वो नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो वो होल नंबर हो गया। ठीक है, ये जो सोल्यूशन है यहाँ पे देखिए, ये जो एक एग्जांपल है दिया हुआ, जीरो नंबर होल नंबर पर, सॉरी, होल नंबर पर इक्वेशन जो दिया हुआ है, एक्स प्लस फाइव इजकल टू 5। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, तो क्या होगा? यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एक्स माइनस फाइव इजकल टू क्या होगा? 5 माइनस फाइव इजकल टू 0। ठीक है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या निकला? 0। तो ये क्या हो गया? होल नंबर हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे इंटीग्रल्स जो होता है, इंटीग्रल्स क्या होता है? इंटीग्रल्स होता है पॉजिटिव और निगेटिव नंबर होता है। ठीक है, वो नंबर जो पॉजिटिव भी हो और निगेटिव भी हो। ठीक है, एज वेल एज होल नंबर भी हो। ठीक है, तो वो जो नंबर हो गया ये इंटीग्रल्स हो गया। जैसे में देखिए, इसमें ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम समझते हैं, एक्स प्लस 18 इजकल टू 5, यानी कि यहाँ पे जो प्लस 18 है, इधर आने के बाद माइनस माइनस 18 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स इजकल टू 5 माइनस 18, तो वैल्यू क्या निकलेगा एक्स का? एक्स का वैल्यू निकला आपका -13। तो -13 जो क्या है, वो निगेटिव नंबर हो गया, यानी कि इंटीग्रल्स हो गया। ठीक है, तो वही समझना है यहाँ पे। अब देखना है एक और चीज, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। ठीक है, बट क्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं हो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो जो फॉर्म होगा वो आपका रेशनल नंबर का फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2x इजकल टू 3, यानी कि x का जो वैल्यू है, यहाँ पे हम बताए थे कि मल्टीपल के फॉर्म में होगा तो इस साइड जाएगा तो डिवीजन के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये जो x का वैल्यू क्या होगा? 3/2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि यहाँ पे q का वैल्यू क्या लिखा हुआ है? q का वैल्यू 2 लिखा हुआ है, 2 जीरो नहीं है। ठीक है,
यहाँ पर सेम इक्वेशन देखिए, 5x प्लस 7 इजकल टू 0, तो इसका क्या होगा, 5x प्लस 7 इजकल टू 0, तो 5x इजकल टू -7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा -7/5। देखिए ये निगेटिव है, पर q का जो फॉर्म है वो जीरो नहीं है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये जो है रेशनल नंबर हो गया। हम आप एक बार देख लें कि इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं क्लोजर प्रॉपर्टी इसका दिया हुआ है, जो पढ़ रहे हैं हम ना, नेचुरल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी दिया हुआ है। रेशनल नंबर के क्लोजर प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं आपका एडिशन फॉर्म जो है, ऑपरेशन जो है होल नंबर का एडिशन ऑपरेशन, उसमें हम देखते हैं। तो उसमें हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जो होल नंबर हम पहले क्या बताते हैं, होल नंबर वो है जो जीरो से एवं हो, 0 1 2 3 4 5 6, डेट 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 जितने भी नंबर हैं, ये जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं सब होल नंबर में आ जाएंगे, इंक्लूडेड जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए होल नंबर में एडिशन के जो फॉर्म में है, तो ए प्लस बी के जो फॉर्म में है, अगर वो जीरो से एवं अगर आ रहा है तो होल नंबर होगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, तो 4 + 7 इजकल टू क्या होगा, 11 हो रहा है, तो ये जो है होल नंबर के फॉर्म में आ रहा है। 0 + 5 इजकल टू 5 हो रहा है, तो ये क्या है, होल नंबर है। ठीक है, तो ये जो क्लोज प्रॉपर्टी है, ये सही है, यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वर्क कर रहा है एडिशन के फॉर्म में। सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में देखिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये भी एक नेचुरल नंबर है, बीच में सब्सट्रैक्शन का साइन दिया हुआ है। अगर 5 - 7 कर रहे हैं यहाँ पे, तो वैल्यू निकल के आ रहा है -2, तो ये होल नंबर में नहीं आ रहा है। ये क्या किस में आ रहा है, ये इंटीजर्स में आ रहा है। ठीक है, इंटीजर्स में आ रहा है, जिसके कारण ये होल नंबर के क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं आ रहा है। तो ये क्या लिखा हुआ है, होल नंबर आर नॉट क्लोज प्रॉपर्टी अंडर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन के जो फॉर्म में होल नंबर है वो हमें नहीं दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में दिख रहा है। देख लेते हैं। देखिए मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में क्या दिख रहा है, यहाँ पे 0 × 3 = 0। जीरो क्या है, होल नंबर है कि नहीं है। वैसे ही देख लीजिए, 3 × 7 = 21 हो रहा है, ये क्या है, होल नंबर है। यानी कि ए इंटू बी का जो प्रोडक्ट ए बी निकल रहा है, ये जो है ये जीरो से एवब होना चाहिए। ठीक है, जीरो से एवब होना चाहिए, एज इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए। अगर जीरो है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जीरो से एवब रहेगा तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये निगेटिव बस नहीं होना चाहिए, और ए जी ए बी प्रोडक्ट जो है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, ये होल नंबर का क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। जैसे में देखिए डिवीजन जो मेथड है, यहाँ पे देखिए ये जो 5/8 है, ये जो किसके फॉर्म में आ जा रहा है, 5 ÷ 8 इजकल टू 5/8 आ रहा है। ये किसके फॉर्म में आ रहा है, डिवीजन के फॉर्म में, सॉरी फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है। फ्रैक्शन के फॉर्म में आने के कारण ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आ रहा है। अब देख लेते हैं इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स जो होता है उसके एडिशन फॉर्म में हम देख लेते हैं। तो इंटीजर्स का एडिशन जो फॉर्म होता है, -6 + 5 इजकल टू -1। ये जो है, हम आपको एक चीज स्टार्टिंग टाइम में बताए थे कि इंटीजर्स जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, और निगेटिव भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव, ये तीनों होता है। ये क्या होता है, इंटीजर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे निगेटिव में आ रहा है नंबर, नेगेटिव नंबर आ रहा है, यानी कि -1 आ रहा है, फिर भी ये इंटीजर्स है, तो यहाँ पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव में है, फिर भी वर्क कर रहा है, यानी कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन, इंटीजर्स का एडिशन के फॉर्म में, वो वर्क कर रहा है, बढ़िया से वर्क कर रहा है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में भी वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, बात वही है, तो क्लोजर में भी वर्क करेगा ही। मल्टीप्लीकेशन में भी वर्क करेगा, काहे कि अगर मानिए कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -5 × 4 इजकल टू क्या हो गया, -20 हो गया। ठीक है, या -5 × करेंगे फिर भी होता है, ये 20 के फॉर्म होगा। ठीक है, 5 × -4 करेंगे तो ये -20 हो गया। ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है। तो बात वहाँ यहाँ पे हुआ कि क्लोज प्रॉपर्टी के अंदर जो इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है वो वर्क कर रहा है। अब डिवीजन का मेथड देख लेते हैं। डिवीजन के मेथड अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में आ जा रहा है। एक एग्जांपल जो दिया हुआ है, 5 ÷ 8 इक्वल टू 5/8, ये जो है जो डिवीजन के फॉर्म में आ रहा है, जिसके कारण ये क्लोज प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आ रहा है। अब देखते हैं हम रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर का एक डिफिनीशन हम देख लेते हैं। रेशनल नंबर का डिफिनीशन क्या दिया हुआ है, रेशनल नंबर का डिफिनीशन दिया हुआ है, ए नंबर which can be written in the form of p by q। ठीक है,
वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां पे क्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक इक्वेशन जो दिया हुआ है, कोई भी इक्वेशन, हम एक नए इक्वेशन के फॉर्म में देख रहे हैं। जैसे मैं ये देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपली एक क्वेश्चन पर हम वेस्ट देखते हैं तो हमें समझ में अच्छा से आएगा। कोई क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे, 3/8 प्लस -5/7, ठीक है। ये देखिए, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। ये जो है, दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है? रेशनल नंबर का डिफिनेशन होता है, जो इक्वेशन है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पी भी सही है, क्यू भी सही है, पी इंटीजर्स होगा, क्यू इंटीजर्स होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्यू जो है वो जीरो नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। जो क्यू, पी बाई क्यू के फॉर्म में जो क्यू होगा वो जीरो नहीं कहलाएगा, जीरो नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन को हम समझते हैं। 3/8 प्लस, ये जो अब आप देखिए, ये इंटीजर्स है, नेगेटिव नंबर आ गया तो ये इंटीजर्स के फॉर्म में आ गया। ये भी, और ये जो फ्रैक्शन है वो भी, नंबर तो सब है, ठीक है, पर ये जो फॉर्मेट है ये निगेटिव नंबर के कारण ये इंटीजर्स के फॉर्मेट में है। तो इसका हम मेथड देखते हैं, तो ये क्या होता है, 8 × 7 करेंगे तो 56 होता है। इसका जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, तो 21 -40 हो रहा है, ठीक है, तो -19/56 हो रहा है। ये क्या आ रहा है, रेशनल नंबर के फॉर्म में आ रहा है। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, 100% है, ठीक है। बस हमें याद रखना है, ये जो फॉर डिनोमिनेटर है इसका, वो जीरो ना हो, तो वो रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेशनल नंबर आर क्लोजर अंडर एडिशन। जो रेशनल नंबर है वो क्लोज्ड अंडर एडिशन मेथड जो है, ठीक है। एनी टू नंबर रेशनल नंबर ए प्लस बी आर ए रेशनल नंबर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका सब्सट्रैक्शन फॉर्मेट देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन फॉर्मेट में क्या है, -5/7 -2/3, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है निगेटिव, ये है, सॉरी, सब्सट्रैक्शन का फॉर्मेट है दिया हुआ। हम इसमें देख लेते हैं, -5/7, सॉरी, -5/7 -2/3, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 21 हुआ। इसको कैलकुलेट करके -5 हुआ, ठीक है, -5 × 3 हो गया, तो ये क्या हो गया, -15 और -14, ये दोनों ऐड हो गया, माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाता है, तो क्या हो गया, -29/21। तो ये भी प्रॉपर्टी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसमें देख लिए, रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर का जो एडिशनल प्रॉपर्टी है, सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, ये दोनों वर्क कर रहा है अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन का जो और सब्सट्रैक्शन का जो ऑपरेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी में वर्क कर रहा है, ठीक है। देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में, देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट भी है, वो भी वर्क कर रहा है। बस हमको क्या देखना है कि डिनोमिनेटर का जो फॉर्मेट है, डिनोमिनेटर का जो फॉर्मेट है वो जीरो ना हो, यानी कि क्यू जो है, पी बाई क्यू में क्यू, पी बाई क्यू में जो क्यू है वो डिनोमिनेटर में जो है वो जीरो के बराबर ना हो, तो बाकी सब सही है। यहाँ पे डिवीजन में देख लीजिए, डिवीजन में अगर आप देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखिए एक चीज, we know that -5/3 divided by 2/5 is equal to -25/6, a rational number. -2/7 divided by 5/3, it is rational number। तो हम इसको कैलकुलेट करके देख रहे हैं एक बार, 2/7 डिवाइडेड, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5, ठीक है, तो 6/35 क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में आ रहा है। Can you say the rational number is closure property under division? We find that any rational number a divided by 0 is not defined, यानी कि जो नीचे का जो नंबर हो, अगर हम कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं तो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर आर नॉट ए क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन, ठीक है। हाउएवर जीरो, हाउ वी एक्सक्लूड जीरो,
देन द कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल नंबर इज क्लोज अंडर डिवीजन प्रॉपर्टी। अगर जीरो को हटा देते हैं, ठीक है, तो जितने भी नंबर है सब क्लोज। काहे कि देखिए यहाँ पे एक चीज हो जाता है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा रहा हूँ। ये जो नंबर दिया हुआ है 2/7 डिवाइडेड बाई 0/5, ये तो हम लिख सकते हैं, हम 0/5 नहीं लिख सकते, सॉरी 5/0 नहीं लिख सकते हैं, पर ये तो हम लिख सकते हैं ना, ये नोट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, पर ये तो डिफाइन है, तो हम इसको अगर लिख रहे हैं तो ये जो जब चेंज होगा तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में नीचे आ जाएगा, 2/7 इंटू 5/0 हो जाएगा। तो ये तो जो क्यू के जो फॉर्मेट है वो तो जीरो हो जा रहा है, जिसके कारण ये क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं आ रहा है। अगर हम जीरो को हटा देते हैं बस, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी में वर्क करेगा। ठीक है, देखिए रेशनल नंबर में कौन क्या क्या हो रहा है। रेशनल नंबर में एडिशन जो है वो क्लोज प्रॉपर्टी के अंदर में आ रहा है, ठीक है, ये भी क्लोज प्रॉपर्टी, सब्सट्रैक्शन भी क्लोज प्रॉपर्टी में आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन भी क्लोज प्रॉपर्टी में आ रहा है, तो यस लिख देंगे, ठीक है। डिवीजन नो प्रॉपर्टी के अंदर में आ रहा है। इंटीजर्स में क्या होता है, यस यस, मल्टीप्लीकेशन में भी यस, डिवीजन में नोट, होल नंबर यस नो यस नो। यहाँ पे नो क्यों आ रहा है, काहे कि इंटीजर्स के फॉर्म में आ जाए, है ना। देखे थे ना आप, जैसे मैं आप एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप लीजिए कि x प्लस 18 इजकल टू 3, तो x इजकल टू 3 - 18 बराबर माइनस क्या हो गया 15। ये पॉजिटिव का फॉर्मेट हो गया। निगेटिव में देख लेते हैं आपका हम, x -2 इजकल टू -13, x इजकल टू -13 प्लस 2 इजकल टू -11। ये जो फॉर्मेट आ रहा है आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, तो इसके कारण नो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होल नंबर भी नो हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, ये यस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नो है, यहाँ पे यस होगा, यहाँ पे फिर नो होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, होल नंबर का, होल नंबर का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो हम डिफाइन करते हैं एडिशन का जो फॉर्मेट है ऑपरेशन में। यहाँ पे देखिए कि 0+7 इजकल टू 7+0 इजकल टू 7, यानी कि जो एक इक्वल फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। 2+3 इजकल टू 3+2 इजकल टू 5, ठीक है। और एनी नंबर a+b इजकल टू जो होना चाहिए वो b+a हो जाएगा। तो जो एडिशन हो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में आ जाएगा। सब्सट्रैक्शन में भी आपको चेक करके बताना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं कि नहीं आता है, तो आप एक एग्जांपल आपको बताना है कि कैसे नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको बस बता रहे हैं, आपको बस चेक करके आपको एक बताना है कि कैसे नहीं आता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट में आप डालिए और हम देखते हैं, अगर आपका सही होगा तो हम उसको हार्ट वाला लाइक दे देंगे आपको, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में देखिए, ये भी कम्युनिकेटिव की प्रॉपर्टी ये फॉर्म में आता है। क्या है कि देखिए a इंटू बी होगा, वो b इंटू ए के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको सब्सट्रैक्शन के फॉर्मेट में क्या देखना है, a-b इजकल टू b-a, ये होना चाहिए। आपको इस फॉर्मेट में हम लिख के और एक एग्जांपल सेंड करना है कमेंट में, ठीक है। तो आप देखिए, अब डिवीजन प्रॉपर्टी में देखिए a/b इजकल टू b/a होना चाहिए, होगा। अगर होगा तो बताइए, नहीं होगा तो भी बताइए। यहाँ पे ये नहीं होगा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में। आपको एक एग्जांपल सेंड करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इंटीजर्स के फॉर्मेट में देखिए, इंटीजर्स में एडिशन होगा, यस होगा, ठीक है। सब्सट्रैक्शन नहीं, सब्सट्रैक्शन नहीं होगा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन होगा, 100% होगा। मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, a इंटू बी इजकल टू बी इंटू ये होगा, जैसे ही होगा प्रॉपर्टी हो जाएगी। डिवीजन के फॉर्मेट में नहीं होगा, a/b इज नॉट इक्वल टू b/a, है ना, जिसके कारण ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में इंटीजर्स का फॉर्मेट नहीं होगा। रेशनल नंबर में देखते हैं होता है कि नहीं होता है। रेशनल नंबर में भी हम एक और एग्जाम्पल तो आप देख लीजिए
हम आपको बस डिफाइन एक बार कर देते हैं। एडिशन इज कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी इन रेशनल नंबर, ये जो लिखा हुआ है एडिशन इज कम्युनिकेटिव फॉर रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ए बाई बी प्लस सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस ए बाई बी के फॉर्म में आ रहा है ना। ये जो फॉर्मेट है इक्वेशन का, ये वर्क कर रहा है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ए बट्टा बी जो है माइनस सी बट्टा डी इज इक्वल टू या नॉट इक्वल टू सी बट्टा डी माइनस ए बट्टा बी, ये फॉर्म में आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है, तो हम देखते हैं कि जो ऑलवेज, तो ये नहीं होगा, ये होना चाहिए। ठीक है, तो अगर नॉट इक्वल टू है तो क्या होगा, ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में नहीं है। रेशनल नंबर जो है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में नहीं है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन में है, तो यस हाँ होगा, क्योंकि ए बाई बी इंटू सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी इंटू ए बाई बी। मल्टीप्लाई ही तो करनी है, इधर से करें या उधर से करें, बात तो वही है, सेम ही आएगा, तो ये प्रॉपर्टी वर्क करेगा। ठीक है, डिवीजन के प्रॉपर्टी में वर्क नहीं करेगा, क्या है कि चेंज हो जाता है ना, ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी डिवाइडेड बाई ए बाई बी। यहाँ पे मेथड चेंज हो जा रहा है, तो जिसके कारण कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी का वर्क नहीं करेगा। नेगेटिव फॉर्मेट में है तो नेगेटिव में वर्क भी नहीं करेगा, इंटीजर्स में है तो। ठीक है, इसको आपको फॉर्म को फिल करना है। ये जो एग्जाम्पल का टेबल दिया हुआ है ना आपको, जैसे हम पहले वाला में बताए थे, जो हम क्लोजर प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में बताए थे, क्लोजर प्रॉपर्टी के फॉर्म में बताए थे ना आपको, आप बताना है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में, आपको इसको फिल करके और कमेंट में भेजना है कि रेशनल नंबर जो एडिशन फॉर्मेट में है वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सब्सट्रैक्शन फॉर्मेट में वर्क कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में वर्क कर रहा है, या डिवीजन फॉर्मेट के वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको ये लिख कमेंट में हमें शेयर करना है कि ये सर ये वर्क कर रहा है, और आपको चेक करना है। ठीक है, हम अगले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे कि हाँ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप देखेंगे तो ऑपरेशन जो होता है एडिशन का फॉर्मेट, वो करता है। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे दिया हुआ, ये वर्क करेगा। इसका जो फॉर्मेट क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मेट, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें ऐसे एक ब्रैकेट रहेगा और नहीं तो ऐसे एक ब्रैकेट रहेगा, कोई एक ब्रैकेट में क्लोज रहेगा। ठीक है, तो उसको जब ऐड करेंगे तो कैसे भी ऐड करें तो बात तो सेम ही आएगा, ए पहले लिख के ऐड करें या बी पहले लिख के ऐड करें, बात तो सेम ही आएगा। सब्सट्रैक्शन में करेंगे तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, काहे कि देखिए यहाँ पे ए प्लस बी, सॉरी, हम दूसरा एग्जाम्पल में बता रहे हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले रहे हैं, तो देखिए 5 - 2 - 3 इजकल टू 5 - 2 - 3, ये हो गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका क्या आंसर आ रहा है, 5 - 2 यानी कि 3 - 3, ये हो गया आपका 0 हो गया। ठीक है, इजकल टू 5 - 3 - 2 हो गया आपका 5, 2 - 3 क्या हो गया आपका -1, तो 5 क्या हो गया आपका 5 यहाँ पे आपका हो गया 4, तो ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर रहा है ना, ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर रहा है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि सब्सट्रैक्शन का जो प्रॉपर्टी है वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी अगर आप देख रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी में वर्क कर रहा है। आपको किसी भी फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है, आंसर तो ए बी सी के फॉर्मेट में ही आएगा, है कि नहीं है। सिमिलरली डिवीजन के फॉर्मेट जो है
तो हम आपने बताया नॉर्मली अगर आप चीज एक देख रहे हैं तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, एडिशन जो है और मल्टीप्लीकेशन ये नॉर्मली हर एक प्रॉपर्टी में वर्क करेगा, और सब्सट्रैक्शन जो और डिवीजन जो है ये नॉर्मली वर्क नहीं करता है हर एक प्रॉपर्टी में। क्या है कि ये दोनों में डिवीजन जो हो, डिवीजन या सब्सट्रैक्शन हो, वहाँ पे मेथड जो है चेंज हो जाती है, वो जो टर्म होता है वो चेंज हो जाता है, जिसे ज्ञान नहीं लेता है। इंटीजर्स का प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, इंटीजर्स प्रॉपर्टी में हम देखते हैं एडिशन प्रॉपर्टी, सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। ठीक है, इसमें देखिए आप ये इवोल्यूट करेंगे तो आपको देखेंगे कि जो एडिशन प्रॉपर्टी है वो वर्क कर रहा है, सब्सट्रैक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे भी वर्क नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन वर्क करेगा, फिर डिवीजन वर्क नहीं करेगा। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताया, क्या बताया कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी में नॉर्मली जो ऑपरेशन है वो वर्क करेगा, और सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के फॉर्मेट में वर्क नहीं करेगा। आपको ये चीज आपको समझना है। नॉर्मली आप आंसर अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में देना है तो कहीं भी आपको देखना है तो देखिए एडिशन जो फॉर्मेट है वहां पे पूछेगा कि काम कर रहा है तो हाँ काम कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन में काम कर रहा है तो हाँ काम कर रहा है, सब्सट्रैक्शन में तो नहीं काम नहीं कर रहा है, डिवीजन में नहीं सर काम नहीं कर रहा है। आपको ये आंसर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में अगर देना है तो ये बस ये टर्म याद रखना है, काम करने वाला एडिशन मल्टीप्लिकेशन, नहीं काम करने वाला सब्सट्रैक्शन और डिवीजन। ठीक है, ये याद रखना है। रेशनल नंबर में सिमिलरली, रेशनल नंबर में भी आपका ये जो है वर्क करेगा एडिशन के फॉर्मेट में। ठीक है, एडिशन के फॉर्मेट में रेशनल नंबर में वर्क करेगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, ये वर्क कर रहा है यहाँ पे भी। निगेटिव फॉर्मेट में वर्क नहीं कर रहा है, देखिए वर्क नहीं कर रहा है। आपको ये अगर एवलेट करके आप देखिएगा तो वर्क नहीं करेगा। ए बट्टा बी माइनस सी बट्टा डी माइनस ई बट्टा एफ इज नॉट इक्वल टू ए बट्टा बी माइनस सी बट्टा डी माइनस ई बाई एफ। ये जो फॉर्मेट है वर्क नहीं करेगा हर एक जगह। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करेगा, डिवीजन के फॉर्मेट में ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना नॉट वर्किंग। ठीक है, तो फिर इसको फॉर्म को फिल करना है। हम आपको एक चीज बताए थे, क्या बताए थे फिर, एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऐड होगा, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन के फॉर्मेट में यस, यहाँ पे नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, नेचुरल नंबर यस नो, यस नो। ये फॉर्मेट आपको नॉर्मली याद नहीं कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जांपल को सोल्व कीजिएगा, हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बेस्ड पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है हम उसको देख लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि रूल ऑफ जीरो क्या होता है। ठीक है, रूल ऑफ जीरो क्या होता है, टू प्लस जीरो इजकल टू जीरो प्लस टू इजकल टू टू हो गया, माइनस फाइव इजकल टू क्या हो गया, यहाँ पे माइनस फाइव प्लस जीरो इजकल टू जीरो प्लस माइनस फाइव इजकल टू माइनस फाइव। ठीक है, यहाँ पर माइनस टू बाई सेवन इजकल टू जीरो, और जीरो प्लस टू बाई सेवन इजकल टू माइनस टू बाई सेवन, ये ठीक है इंटीजर्स जो है वो हो गया एडिशन में। ए प्लस जीरो, ये जो फॉर्मेट है देखिए, ए प्लस जीरो इजकल टू जीरो प्लस ए इजकल टू ए, बी प्लस जीरो इजकल टू बी, जीरो प्लस बी इजकल टू बी, सी प्लस जीरो इजकल टू जीरो प्लस सी इजकल टू सी, वेयर ए इज ए होल नंबर, वेयर बी इज ए इंटीजर्स एंड सी इज ए रेशनल नंबर। ये जो फॉर्मेट है ये तीनों फॉर्मेट में वर्क कर रहा है। रोल ऑफ वन, रोल ऑफ वन अगर आप देख रहे हैं तो माइनस सॉरी फाइव इंटू वन इजकल टू वन इंटू फाइव वर्क कर रहा है, माइनस टू बाई सेवन इंटू वन। ठीक है, तो ये क्या होगा, वन इंटू माइनस टू बाई सेवन वर्क कर रहा है। थ्री बाई एट इजकल टू वन, थ्री बाई एट इंटू वन इजकल टू वन इंटू थ्री बाई एट इजकल टू थ्री बाई एट। यहाँ भी क्या कहते हैं, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर तीनों के फॉर्म में वर्क करेगा। डिस्कशन करना है हमको, नेगेटिव ऑफ ए नंबर करना है। तो ए का नेगेटिव फॉर्मेट क्या होता है,
तो इसमें वन वन जो है, वन का निगेटिव फॉर्मेट से ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, रिजल्ट जीरो होगा। जैसे में ए प्लस माइनस ए ए को निगेटिव फॉर्मेट से ऐड करना है तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो निकल के आएगा। ठीक है, चाहे ऐसे लिखें चाहे वैसे लिखें, रिजल्ट क्या आएगा, जीरो होगा। ठीक है, तो वो हमारा ये हो गया। फिर रिसिप्रोकल का जो फॉर्मेट होता है वो देख लेते हैं। सॉरी, एक बार इन्वर्स मेथड देख लेते हैं। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स आपका वो हो गया, ए प्लस बी हो गया, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, माइनस ए बटा बी हो गया, ये आपका निगेटिव इन्वर्स हो गया। ठीक है, माइनस ए बाई बी इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए बाई बी एंड ए बाई बी इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस ए बाई बी। बताया आपने, आपको मैंने, कि ए बाई बी का जो नेगेटिव इन्वर्स होता है माइनस ए बाई बी होता है, और बी का माइनस ए बाई बी का क्या हो गया, ए बाई बी, ये नेगेटिव इन्वर्स हो गया, यानी कि माइनस लग गया तो ये एडिटिव इन्वर्स हो गया। रेसिप्रोकल क्या होता है, वन बाई एट, वन बाई जो समथिंग ए है, ए का क्या हो जाएगा, वन बाई ए हो जाएगा। वन बाई ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, सिर्फ ए हो जाएगा। आपको ये टर्म याद रखना है, वन फॉर्मेट में चेंज हो जाता है, यानी कि ये जो वन बाई ए है ये हो जाएगा ए बाई वन के फॉर्म में, और ए जो है ए बाई वन है वो वन बाई ए के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या है, एक दूसरे का रिसिप्रोकल है। ठीक है, देखिए ए बाई बी नन जीरो के फॉर्मेट में है, ए बाई बी इंटू सी बाई डी इजकल टू वन। यहाँ पे एक चीज आपको कहीं दिखेगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, reciprocal number whose is multiplied by 8 by 21, the product get 1 obviously 21। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है कि जो हम रिजल्ट गेट करेंगे तो वो वन अगर आ रहा है तो वो रिसिप्रोकल होगा। जैसे में 8/21 दिया हुआ है, इसका रिसिप्रोकल से हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 21/8 से मल्टीप्लाई किए तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड रेशनल नंबर, आपको सेम मेथड आपको देखना है यहाँ पे भी, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। जैसे में क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ा। ठीक है, आप ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमको देखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको हम क्या देखना है, यहाँ पे ए फॉर्मेट जो है यहाँ पे दिया हुआ, ए बी प्लस सी इजकल टू ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे जैसे में इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, ए बी प्लस ए सी, ये फॉर्मेट में टूट रहा है तो रेसिप्रोकल सही है, और नहीं तो नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी कि ये दो फॉर्मेट में वर्क करेगा। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के फॉर्मेट में वर्क करेगा। when we use to distributive property we split of a product as the sum or the difference of two product। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो है एग्जाम्पल -17/19, हम देख लेते हैं कैसे लिखा हो एडिटिव प्रॉपर्टी में, एडिटिव इनवर्स में। यहाँ पे एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -7/90 इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। क्या है कि माइनस ए बाई बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माइनस ए बाई बी। इसका हमने क्या बताया था कि माइनस ए बाई बी का क्या हो जाता है, ए बाई बी हो जाता है। तो इसका ए बाई बी क्या हो जाएगा, इसमें से सिर्फ माइनस हट जाएगा, तो 7/19 आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आपको इसको चेक कैसे करना है, तो जैसे माइनस ए बाई बी जो दिया हुआ है तो उसका सेम नंबर से हमको ऐड करना है, ए बाई बी से ऐड करना है। रिजल्ट जो है उसका अगर जीरो आ गया तो समझिए कि जो एडिटिव इन्वर्स है वो सही है। तो यहाँ पे देखिए माइनस ए प्लस ए बटा बी, ये माइनस प्लस कट गया, जीरो हो जाएगा। मतलब ए माइनस से बी घटा देंगे, यानी कि -2 में से +2 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, जीरो ही होगा ना। तो यहाँ जो हम काटे हैं इसके जगह पर आप ये समझिए बस इस एग्जाम्पल से कि -2 + 2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये एडिटिव इन्वर्स में आपका आ जाएगा। वेरीफाई भी हो गया। ठीक है, वेरीफाई क्या करना है आपको, एक क्वेश्चन नॉर्मली हम देखेंगे एक्सरसाइज में, वहां पे अभी आपको ये चीज करना पड़ेगा। -x जो है अंडर ब्रैकेट में है, उसके पहले x लगा हुआ है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x के फॉर्म में आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर देखते हैं तो। ठीक है,
जैसे हम एक नॉर्मल एग्जांपल आपको बता देते हैं कि जो फॉर्मेट होता है ए माइनस बी जो होता है वो ये हो गया। सॉरी, हम आपको बताएंगे आगे ये जो टॉपिक है हम इसको हम आगे बताएंगे। अगले एक्सरसाइज में हमें ये चीज़ देखने को मिलेगा जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, तो हम उसमें आपको डिटेल से बताएंगे। पहले हम इसको हम देख लेते हैं। अब एक्सरसाइज को हम देखते हैं, एक्सरसाइज को कवर कर लेते हैं। हम हर एक क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन हम कम से कम बता दे रहे हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व कर रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी है इसको फाइंड करना है, ठीक है, प्रॉपर्टी के मेथड से। तो आपको देखना है यहाँ पे हम इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है, और इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। इसका रिजल्ट क्या है, देखिए, -2/3 इंटू 3/5, ये क्या हुआ आपका, 2 3 जा 6 बाई 5 3 जा 15, ठीक है, प्लस 5/2। फिर इस ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं, तो 3 1 जा 3 -3 1 जा 3 बाई 6 5 जा 30, ठीक है। इसको हम फिर सोल्व कर रहे हैं, क्या रहा है, 30 नीचे हो गया डिनोमिनेटर में, इसका एलसीएम लेके करेंगे तो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, +25 हो जाएगा, और -3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको इवोल्यूएट करेंगे तो क्या आंसर निकल के आ रहा है, 75 -15 इजकल बाई 30 इजकल टू 60/30। क्रॉस करेंगे, टू आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर क्या होगा, टू, ये जो प्रॉपर्टी है उसके मेथड से हमको डिफाइन करना है। आपको इस क्वेश्चन को फिर सोल्व करना है, फिर इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। आपको हम फिर एडिटिव इनवर्स निकाल कर हम आपको ये दिखा देते हैं। एडिटिव इनवर्स में आपको क्या चेक करना है, देखिए बताते हैं। एडिटिव इनवर्स में आपको क्या करना है कि जो ए बाई बी का जो फॉर्मेट दिया है उसको -a बाई बी के फॉर्मेट में चेंज कर देना है। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -2/8, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। सिमिलरली आपको इस सबको सोल्व करना है, आपको इसको सोल्व करके बताना है कि इसका क्या होगा, ठीक है। फिर इसको बताना है, इसका बताना है, वेरीफाई करना है -x/x के फॉर्मेट में। -x आपको हम पहले बताए हैं एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में। पेज नंबर आपको देखना है कितना, पेज नंबर आपको दिखना है जो एग्जाम्पल नंबर 4 है दिया हुआ, वो एग्जाम्पल नंबर 4 आपको देखिए, वेरीफाई करके बताया गया है कैसे कैसे वेरीफाई करना है, ठीक है। सिमिलरली मेथड से आपको यहाँ पे भी वेरीफाई करने का मेथड दिया हुआ है। एक्स जो है, एक्स क्या दिया हुआ है, 11/15, तो माइनस माइनस 11/15, तो ये बाहर निकलेगा, ब्राइकेट से टूटेगा, तो +11/15 हो जाएगा, है कि नहीं है। बस ये सोल्व करना है, कहानी खत्म। फिर मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स है वो रिसिप्रोकल वाला जो है वो करना है यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई 6/3 बाई द रिसिप्रोकल ऑफ -7/16, 6/13 के रिसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 16/-7, इससे मल्टीप्लाई करना है। रिजल्ट क्या आएगा आपका, इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, वो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। टिल व्हाट प्रॉपर्टी वुड यू कंप्यूट करना है इसमें, तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो किस प्रॉपर्टी से हम इस मेथड को सोल्व करेंगे। हम आपको प्रॉपर्टीज बता दी हैं, आपको बस इस पर अप्लाई करना है। ओवरऑल लगभग टोटल टॉपिक्स हमने इसको कवर कर लिया है, आपको बस इसका सोल्व करना है। जो क्वेश्चन डाउट में अगर आप रहिएगा, आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम आपका आंसर देने के लिए रेडी हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर बना देंगे, ठीक है। तो बेहिचक आप क्वेश्चन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपको ये याद कर लेना है फॉर्म फिल करके, ताकि ये आपका जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसमें आपका ये क्वेश्चन जो है वर्क करेगा। चलिए, हम अगले चैप्टर में फिर हम प्रवेश करेंगे, तो वहां देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।